हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 के लिए। और जो क्वेश्चंस कंपार्टमेंटल एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वे सारे क्वेश्चंस का हम लोग फुल सोल्यूशन देखेंगे। 2017 का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का ये फुल सोल्यूशन यह बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2017 का जनरल मैथमेटिक्स का जो कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो 2022 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आने वाले होंगे वे सारे क्वेश्चंस को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा दूंगा और उसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, इन द फॉलोइंग रियल नंबर विच वन ऑफ इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसमें बताना है क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा है। तो याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जब बोले तो देखना होगा कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ फैक्टर आ जाए तब होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हो तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा अगर एक्स्ट्रा 3 आ जाए या एक्स्ट्रा 7 आ जाए तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए ऑप्शन ए जो है 2 और 5 है, दैट मीन्स ए तो टर्मिनेटिंग होगा। ऑप्शन बी में देखिए 2 5 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 2 और 5 के बाद में एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया 7। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आगे भी देख लेते हैं। सी नंबर देखिए 6/15 है, ऊपर 6 है और नीचे क्या है 15। 15 मीन्स 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5, नीचे में 5 तो ठीक है बट 3 एक्स्ट्रा फैक्टर है, बट एक्स्ट्रा फैक्टर तो है लेकिन यह 3 कैंसिल हो जाएगा 6 से, 3 2 जा 6, तो अब हो गया 2/5। अब क्या हो गया 2/5। तो 5 तो नीचे में क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2 हो तभी टर्मिनेटिंग, या 5 हो तभी टर्मिनेटिंग, या 2 5 दोनों हो तभी टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दोनों था, 2 और 5 था तो टर्मिनेटिंग हो गया, बट ऑप्शन बी में 2 5 एक्स्ट्रा 7 आ गया इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ में क्या है 5 है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ में देखिए 17/8 है, 17/8, 8 का मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, तो देखिए 2 का पावर है तो टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखिए क्या है 5 एक बार है मीन्स 5 का पावर 1 है, तो 2 का पावर हो तो टर्मिनेटिंग, 5 का पावर हो टर्मिनेटिंग, या 2 5 दोनों का पावर हो, 2 का पावर और 5 का पावर तभी टर्मिनेटिंग। बट 2 5 के अलावा दूसरा कोई एक फैक्टर आ जाए 3 या 7 इस टाइप से तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 43.123456789, इसके ऊपर क्या लगा, रेकरिंग लगा है। रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग। तो देखिए रिपीटिंग जो होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है, तो यह रिपीटिंग है, डेट मीन्स क्या होगा, रेशनल। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, कौन सा आंसर राइट होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है क्या है, अ रेशनल नंबर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस। यह क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो याद रखिएगा अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोल दें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट। तो तीनों का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है -d/a, -d/a। तो देखिए हमें डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -14 और डी का वैल्यू 8। तो डी का वैल्यू 8 हो गया, डिवाइड ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 2 4 जा 8, सो आ गया कितना, -4। -4 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता क्या, फाइंड द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज। अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता फाइंड द सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो बोलता तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला अलग होता है। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। तो अगर सम ऑफ जीरो बोलता तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a।
तो देखिए, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। तो देखिए माइनस तो माइनस और बी, तो देखिए यहाँ बी कितना है क्वेश्चन में बी का वैल्यू कितना है, -5। कितना है बी का वैल्यू, -5। तो यहाँ लिखना होगा -5 बाई ए। ए कितना है, तो ए का वैल्यू कितना है 2। ए का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए यह माइनस माइनस प्लस 5/2। सो 5/2 क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है। बट यहाँ क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट, तो आपका आंसर क्या होगा, -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डाटा आर दिस एंड दिस। देखिए यह पहले मीन दिया हुआ है, पहले मीन है, इसका मतलब मीन का वैल्यू है 9.87। बाद में क्या है, मीडियन है, तो मीडियन का वैल्यू दिया है 9.97। देन इट्स मोड, इसका मोड हमें फाइंड करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, यह फॉर्मूला होता है, मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। तो देखिए हमें मोड हमें फाइंड करना है। ठीक है, मोड प्लस 2 इंटू मीन, मीन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 9.87 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मीडियन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 9.97। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह मोड प्लस 2, तो देखिए 2 से इसमें इंटू करेंगे 9.87 में, तो मिलेगा 19.74, और 3 से इंटू करेंगे 9.97 में, तो मिलेगा 29.91। अब देखिए यह प्लस में है, ठीक है, प्लस में है 19.74, जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 29.91 में से 19.74 माइनस करेंगे तो 10.17 आएगा। ठीक है, तो मोड कितना आ गया, मोड इक्वल टू आ गया 10.17, और 10.17 क्या है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हो, देखिए पी का वैल्यू दिया है 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टी। नो टी का मतलब ई के ऊपर बार निकालना है। ठीक है, सो पी इसको बोलते हैं नोट ई, अगर बार लगा देंगे तो क्या बोलते हैं इसको, नोट ई। पी नोट ई यह निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी। तो देखिए 1 माइनस पी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना, 0.05 दिया है। अब 1 में से इसको माइनस करना है, तो 1 का मतलब होता है 1.00। ठीक है, तो 1.00 में से माइनस करना है कितना, 0.05। तो इसलिए इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में 0 गया 9। ठीक है, 0.95। तो 0.95 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आई होप ये आप लोग सकेंगे। ठीक है, होमवर्क आप लोग के लिए, इसको सोल्व करिएगा, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सोल्व करा दूंगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यह पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ठीक है आप लोग सभी लोग किए होंगे इसे, तो जरूर इसे सोल्व करिएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट देखकर इसे सोल्व करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या बोला है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा, -5, फर्स्ट टर्म हो गया, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है -1, फिर माइनस, और फर्स्ट टर्म कितना है, -5। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हो गया -1, फिर माइनस, अब फर्स्ट टर्म कितना है, -5। सो ये -1 और ये माइनस +5। ठीक है, अब 5 में से 1 को माइनस करें कितना बचेगा, 4। सो फर्स्ट टर्म हो गया -5 एंड कॉमन डिफरेंस हो गया 4, क्योंकि 5 में से 1 माइनस के अंदर 4 बचेगा, 5 बड़ा है, प्लस है तो प्लस होगा। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सबका मैं सोल्यूशन दे दूंगा लास्ट में। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 2 मार्क का आता ही है। और डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को मीन्स लूडो का जो पासा होता है ना उसको, ये डाई को 2 बार थ्रो किया गया। जब 2 बार थ्रो किया गया तो एक बार करने से 1 2 3 4 5 6 आने का चांस होता है। फिर दूसरा बार में भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू सिक्स मैंने टोटल 36 क्या हो जाएगा, आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, 36। ओके, तो क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो ये जो 36 बार जो आउटकम्स मिलेगा, इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार आना चाहिए। तो ऐसा 11 बार ऐसा होगा, 11 आउटकम ऐसा होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ऐसा कितने आउटकम्स होंगे, तो 11 आउटकम्स होंगे जिसमें कम से कम एक बार 5 होगा। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, नीचे होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 36, तो नीचे 36, और ऊपर होता है क्या, नंबर ऑफ आउटकम्स जो निकालना है वह, तो आपको निकालना है क्या है, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम 5 एक बार आना चाहिए। तो कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, ऐसे आउटकम्स कितने, 11 है, तो ऊपर हो गया 11। सो दिस इज आवर आंसर, 11/36 इज द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसे सोल्व करना है, आप इसे किसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे इलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो प्रोसेस आपको इजी लगता है उसे कर सकते हैं। यह क्वेश्चन और में दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन। सो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, मैं सबका सोल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द रूट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आता है परीक्षा में, फाइंड द रूट्स, इस टाइप का एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा क्या, फाइंड द रूट्स। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। इसको आप फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं, या आप इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, नहीं तो सबसे इजी रहेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिक्कत होगा से आप कमेंट कीजिएगा, मैं सोल्व करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 भी सिलेबस में नहीं है, और 27 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिलेबस में नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन दिया, और में 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह थ्योरम 10.1 है, थ्योरम 10.1। तो यह 10.1 यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम 10.2। सो इस बार थ्योरम 10.1 का ज़्यादा चांस है कि थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यह 2015 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2021 का स्पेशल एग्जाम में भी 4 मार्क्स का आया था। सो यह क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में आने का पूरा चांस है। सो इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 33 सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में जो और में दिया हुआ है, मयंक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या निकालना है आपको, मोड निकालना है। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन मोड निकालने के लिए दिया हुआ है, तो आपको मोड, मीडियन और मीन तीनों प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मीन भी आ सकता है या मीडियन भी आ सकता है। ठीक है,
या मोड भी आ सकता है। तो मेन, मीडियन, मोड तीनों निकालने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह से 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम का हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा। अब चलिए इस क्वेश्चन पेपर का हम लोग फुल सोल्यूशन देख लेते हैं जो सेवा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम गुवाहाटी द्वारा कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2017 का जो जनरल मैथमेटिक्स का जो परीक्षा हुआ था उसका यह आंसर शीट बोर्ड ने तैयार किया है। तो चलिए इस आंसर शीट को हम लोग देख लेते हैं पूरा था। तो चलिए इस पूरे आंसर शीट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 का ऑप्शन आंसर बी दिया है, 2 का बी, 3 का ए, 4 का बी, 5 का सी, 6 का डी, 7 का सी, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 आपके जो सिलेबस में है उसी को देखिएगा सलूशन। बाकी जो मैं कट कर दिया हूँ वह सलूशन आपको नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 तो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया गया है, इसे देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके और में क्वेश्चन दिया था उसे भी सोल्व किया हुआ है। इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला यूज किया है हमें। तो इस तरह से के का वैल्यू 0 आया, के का वैल्यू 6 आया। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर सोल्व किया हुआ है। तो जरूरी नहीं कि इस मेथड से करना है आपको, आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 तो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 ये भी सिलेबस में नहीं है। 27 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिलेबस में नहीं है आपका। इसका जो और में दिया हुआ है यह सिलेबस में है। 29 भी सिलेबस में नहीं है और 30 भी सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने 2017 का कंपार्टमेंटल एग्जाम का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व किया। और इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए, वे सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने टिक लगाया और सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी देखा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।